हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बहुत जल्दी आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। इस बिज़नेस को बहुत सारे फीमेल्स ज्वाइन करते हैं और दो चार लोगों के बात करने के बाद दो चार लोगों का रिजेक्शन जैसे ही उन्हें मिलता है वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों नेगेटिव हो जाते हैं? क्योंकि वो गलत लोगों को जाके अपना बिज़नेस प्रेजेंट कर देते हैं और गलत लोगों के ना बोलने पर आप क्या होते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहला वर्क जो करना है, सामने वाले को पहचानना है कि आपको कौन सा पर्सन ना बोल रहा है, किस पर्सन के ना बोलने से आपको नेगेटिव होना है और किसके ना बोलने से नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सामने वाले का माइंड जो है वो रीड करना है। ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस लेवल पे जाके सोचता है। ठीक है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका खुद के लिए ड्रीम्स क्या है, वो खुद, ठीक है, उसके खुद के कुछ सपने भी हैं या सब मर गए हैं। ऐसे इंसान को अगर आप जाकर के अपना बिजनेस दे दोगे, जो इंसान बिल्कुल ड्रीमर नहीं है, जिसके लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कुछ नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी में, एक लग्जरी ज़िंदगी उसे चाहिए लेकिन वो दूसरों के दम पे चाहिए। ठीक है, उसे लगता है कि यार मुझे मान लीजिए कि किसी को ब्रांडेड शॉपिंग करनी है, अब उसकी वो शॉपिंग का जो खर्चा है वो उसके हस्बैंड उठा रहे हैं, उसमें खुश है वो। ठीक है, किसी को एक गाड़ी चाहिए अपने घर के बाद, वो गाड़ी उनके पेरेंट्स ने गिफ्ट कर दी है उनको, वो खुश है। ठीक है, खुद की कोई पहचान नहीं है, नहीं ये मेरे पापा हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं इतनी अमीर हूँ, मैं उतनी अमीर हूँ, मेरे पापा का इतना बड़ा कारोबार है, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा बिजनेस है। ये सब बोल बोल के वो मन को तसल्ली कर लेते हैं कि यस आई एम रिच। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, जबकि उनकी जो खुद की वैल्यू है वो दो कौड़ी की नहीं है। जीरो की उनकी वैल्यू नहीं है। उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उसमें उनका मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सब गॉड गिफ्टेड है और वो उसमें खुश हैं। ठीक है, उन्हें अपनी लाइफ में खुद की कोई पहचान नहीं बनानी है, वो सिर्फ़ इसमें खुश रहते हैं, मेरे हस्बैंड ये हैं, मेरे पापा ये हैं, वो हैं, बस उसमें ही खुश रहते हैं। ऐसे लोगों के पास जब भी आप अपना बिज़नेस ले करके जाते हो, आप उन्हें बताते हो कि ये एक ऑनलाइन वर्क है, आप घर के अंदर बैठ करके और फ़ोन के माध्यम से इस बिज़नेस में अर्निंग कर सकते हो, तो वो लोग हो सकता है कि आपके साथ में बिज़नेस में ना आएँ। और नहीं भी आएँगे और साथ में आपको 2-4 बातें समझाएँगे और वो वहाँ पे आपको ऐसा भी फ़ील करा सकते हैं कि नहीं मैं तो बहुत पैसे वाली, मुझे क्या ज़रूरत है। मतलब उनका जो ये छोटा-सा डायलॉग है, वो आपको ये फ़ील कराता है कि यार इसके पास बहुत कुछ है ना, इसलिए इसे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको लगता है यार मैं बहुत छोटी हूँ, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा रिच हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ मेहनत कर रहे हो, आप सेल्फ आइडेंटिटी बना रहे हो, आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है। क्या फ़ादर की पहचान है, क्या हस्बैंड की पहचान है, हमसे मैटर नहीं है। हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है। कल को हमारा बच्चा अगर कोई उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारी माँ की क्या औकात है, तुम्हारी माँ की क्या पहचान है, तो वो बच्चा प्राउड के साथ में बोल सकता है कि यस मेरी माँ ये। वहाँ पे उसे फ़ादर का एग्ज़ाम्पल नहीं देना है कि मेरे पापा बहुत अमीर थे और मेरी मम्मी उनकी वाइफ़ थी। ठीक है? तो ऐसे लोगों को आपको बिज़नेस देना है जो आपके माइंडसेट के हैं, जिनकी लाइफ में खुद के छोटे-छोटे गोल्स हैं, खुद के छोटे-छोटे ड्रीम्स हैं। अब आपको अपनी हस्बैंड को एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट देना है, तो वो लेडीज़ें क्या करेंगी, वो उनकी पॉकेट से पैसे निकाल के उनको ही गिफ्ट दे कर के और बहुत खुश हो जाएँगी और स्टेटस डाल के, वीडियो डाल कर के बहुत, मतलब मैं बहुत रिच हूँ, मैंने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया है। लेकिन आपका वहाँ पे क्या होगा, बेशक हम छोटे से रेस्टोरेंट में जा कर के एक छोटी-सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन वो पार्टी हस्बैंड की एनिवर्सरी पे या हस्बैंड के बर्थडे पे हमारी तरफ से होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं कि ये चीज़ मेरी बीवी ने अपने दम पे की है। ठीक है, तो आपकी ये सोच है, यानी कि आप उनसे बहुत अच्छे हो, बेस्ट हो, आप उनसे रिच हो। ठीक है, बेशक वो किसी और के पैसों के दम पे खुद को अमीर बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो जो कंपैरिजन करना है ना, वो आपका 1 टू 1 करना है। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो और बात वहाँ पे आपकी औकात की ना होकर के आपके पेरेंट्स की औकात की चल रही है, आपके हस्बैंड की औकात की, चलो मेरा पति तो ये है, आप बोलोगे मेरा पति तो ये करता है ना? आप अपना 1 टू 1 देखो कि आप क्या हो, आपकी क्या औकात है और मेरी क्या औकात है। ये चीज़ें जब आप ऑब्ज़र्व करने लगोगे, देखने लगोगे, समझने लगोगे, तो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ठीक है? सामने वाले की अर्निंग कितनी है, सामने वाला महीने का कितने रुपए कमाता है, सामने वाला अपने दम पे क्या कर सकता है, अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो क्या लाइफ में वो उसे सॉल्व कर सकता है? क्या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो? क्या आप अपने दम पे कुछ करने की चाहत रखते हो? ये 2 चीज़ें जब आप कंपेयर करने लगोगे सामने वाले से 1 टू 1, मेरे हस्बैंड क्या है, मेरे फादर क्या हैं, ये चीज़ें कंपेयर नहीं करनी होती हैं इस बिज़नेस में। आप 1 टू 1 कंपेयर करो। अगर कोई भी फीमेल आपको ऐसा बोलती है मेरे पास तो बहुत है, मैं क्यों करूँ, क्या है? तो आपके पास आपका अपना क्या है? आप क्या हो? आपकी कोई पहचान है? आपकी कोई अर्निंग है? मंथली आप कितना खुद के दम पे अर्न करते हो? नहीं करता होगा वो कुछ भी।
ऐसे लोग ही आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, जिनकी खुद की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है। वो कुछ भी नहीं होते हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं होती है उनके खुद के दम पे। बिल्कुल भी काबिल नहीं होते हैं वो लोग आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। तो अगर ऐसे लोग आपको टकराते हैं, आप ऐसे लोग को बिज़नेस, पहली बात तो आपको देना ही नहीं है, और अगर आप दे रहे हो तो 2 चीज़ों पे लेके चलो, ये हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। ना बोलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी है, दूसरा मेंबर देखेंगे हम, और अगर हाँ बोलता है तो वेलकम है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव उस इंसान से होना है जिसकी जो थॉट है वो आपके बराबर की है, जिसकी सोच ही आपके लेवल की नहीं है। वो बंदा आपको क्या नेगेटिव करेगा? और आप लोग क्या करते हो, इतने अच्छे बिजनेस में आने के बाद छोटे छोटे लोगों की बातों से नेगेटिव हो जाते हो, है ना। जिन्हें हमारे बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता है, वो आपको कुछ भी बोल देते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब वो बंदा आपकी बात से कन्विंस नहीं हुआ और आपकी उसकी बात से कन्विंस हो गए, और यहाँ पे आकर के बोलते हो अरे मैम हमसे नहीं हो रहा है। तो